रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने में अब 40 घंटों से कम का समय बचा है। उनका भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इस बात को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती अब उसे सुदर्शन चक्र की शक्ति मिलने वाली है। जी हां, इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि अगले 10 वर्षों में यानी 2035 तक भारत के पास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र होगा, एक ऐसी ढाल होगी कि कोई भी हवाई हमला उसे भेद नहीं सकेगा। और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रपति पुतिन का ये जो भारत दौरा है और इसमें जो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का करार किया था, उनमें 3 भारत को मिल चुकी हैं। अब दुनिया की जो सबसे सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है यानी S-500, उसे लेकर रूस से बातचीत हो सकती है। 2035 तक यानी वर्ष 2035 तक भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, इस संकल्प को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद एक गेम चेंजर समझौते पर मुहर लगा रही है, जिससे दोनों ही देशों की सेनाएं जो है जरूरत के समय सब कुछ साझा कर सकती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करेंगी। इसे हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए आप एक लंबी रोड ट्रिप पर है, आपकी कार में फ्यूल खत्म हो गया या खत्म होने लगता है। ऐसे में जो सबसे पास का पेट्रोल पंप है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आप सोचिए, अगर आपके दोस्त के पास आपके रास्ते में हर जगह पेट्रोल पंप हो, आप जब चाहे जितना चाहे पेट्रोल ले सकते हैं, आप उसका पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। कुछ ऐसा ही समझौता रिलोस का समझौता है, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। जी हां, ये जो रिलोस है ना, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ये भारत और रूस के बीच होने वाला है। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार सप्लायर रहा है, लिहाजा इस समझौते के साथ जब सुदर्शन चक्र का लक्ष्य पूरा करने की बात होगी तो उस दिशा में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है। दो 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। अगस्त 2025 लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया तो ये सिर्फ एक नया डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं था, ये भारत की रणनीतिक सोच की अगली छलांग थी। 2035 तक एक पूर्ण स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करेगा, यही इस मिशन का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने झुंड के झुंड ड्रोन भेजे और मिसाइलें दागी, तब भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी S-400 ढाल बनकर खड़ा हो गया। ऐसी ही ढाल की जरूरत पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन तक और भारत के दक्षिणी छोर तक है। ये काम भारत अकेले नहीं कर सकता और इसलिए उसे साथ मिला है रूस का। भारत के सबसे पक्के, सच्चे और अच्छे दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत आ रहे हैं, तब उससे पहले ही रूस की संसद रिलोस समझौते पर मुहर लगा रही है। रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसका मतलब है रूस और भारत की सेनाएं एक दूसरे की हर जरूरत पूरा करेंगी, चाहे ये जरूरत दुनिया में कहीं भी हो। और राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से सुदर्शन चक्र के उस अभेद्य सुरक्षा चक्र में भी बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे रूस के S-400 और उससे भी दमदार S-500 की ताकत मिलेगी।
साल 2018 में भारत रूस के बीच $5.5 बिलियन की डील हुई। 2021 से 2024 तक 3 S-400 रेजिमेंट्स भारत को मिल चुकी हैं, 2 और मिलना बाकी हैं। पहली 3 रेजिमेंट पाकिस्तान और चीन सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए तैनात की जा चुकी हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे में S-500 को लेकर बात हो सकती है। ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम्स में शामिल है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक रॉकेट, यहाँ तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट खतरों को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। रूस कह चुका है कि भारत S-500 का पहला खरीदार हो सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 और 5 दिसंबर यानी 2 दिनों का भारत दौरा भारत रूस सामरिक रिश्तों को चट्टानी मजबूती देगा। रूस भारत को S-400 और S-500 की तकनीक का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है, जो सुदर्शन चक्र मिशन के तहत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए रूस ने पहले भारत को MiG-29 और सुखोई 30 की तकनीक ट्रांसफर की थी, जिससे भारत ने इन विमानों के स्थानीय उत्पादन और अपग्रेड में सफलता पाई। पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद स्टेट ड्यूमा जिस समझौते पर वोट कर रही है, वो गेम चेंजर है। ड्रेलॉस के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के एयरबेस, नेवल पोर्ट, मेंटेनेंस यार्ड, फ्यूल और स्पेयर चेन का बिना झंझट इस्तेमाल कर सकेगी। ये भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतीय नौसेना 2 महासागरों में फैली है। फारस की खाड़ी से लेकर साउथ चाइना सी तक हर जगह बेस बनाना संभव नहीं, लेकिन रूस के पास उन इलाकों में बुनियादी ढांचा है जहां भारत के रणनीतिक हित बढ़ रहे हैं। लिहाजा लाल किले से जो कहानी शुरू हुई, वो अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे के साथ एक नई दिशा लेने जा रही है। अगर S-400 की नई रेजिमेंट्स, S-500 पर बातचीत और ड्रेलॉस ये सब इस भारत रूस शिखर सम्मेलन में फाइनल होते हैं, तो सुदर्शन चक्र मिशन अपने लक्ष्य 2035 तक एक पूर्ण स्वदेशी आधुनिक वायु रक्षा कवच के बहुत करीब पहुंच जाएगा। आज तक ब्यूरो। 6 महीने पहले अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 2 ऐसी हथियार प्रणालियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उसमें एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एक S-400 सिस्टम, जिसने 320 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एक विमान को ध्वस्त कर दिया था। और ये दोनों भारत और रूस की मैत्री का प्रतीक है। मेरे साथ इस समय मेरे सहयोगी संदीप उन्नीथन ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह जो भारत दौरा है, यह रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात S-500 की हम करते हैं, S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की, और उसके बाद और हथियार प्रणालियों पर भी मैं आऊंगा संदीप। लेकिन सबसे पहले S-400 अतिरिक्त बैटरीज भारत खरीद सकता है या सीधे अब बात S-500 पर है? गौरव, दोनों S-400 और S-500 की बात चल रही है। S-400 का जैसे पहले प्लान था कि हम 10 रेजिमेंट खरीदेंगे और इसे 2 इंस्टॉलमेंट 2 टुकड़ियों में हमने खरीदने का प्लान किया था। पहले हमने 5 खरीदे, जिसके 3 डिलीवरीज हो चुके हैं, 2 आने बाकी है। और इसके अतिरिक्त हम 5 और स्क्वाड्रन्स हम खरीदने वाले हैं। और इसकी जो अत्याधुनिक वर्जन है, अब की जो करंट वर्जन है, वो जो S-500 कहते हैं, उसका नाम प्रोमीथियस है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और इसकी जो कैपेबिलिटीज ऐसे हैं कि ये एक्चुअली आमतौर पे हम जैसे एयर डिफेंस मिसाइल को हम समझते हैं, ये एक्चुअली एयर डिफेंस नहीं है, एक्चुअली एक ऑफेंसिव सिस्टम है कि जिसके डिप्लॉयमेंट करते ही आप आपके एनिमी की जो एयर स्पेस है पूरी तरह से आप कवर कर सकते हैं। वो अपने हवाई जहाज उड़ा नहीं सकता है। इस तरह की शक्तिशाली एक सिस्टम है, इसीलिए हम दोनों सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है। S-400 जैसे आपने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे हमने मार गिराया है पाकिस्तान के हवाई जहाज को। और आगे चलकर S-500 जैसे सिस्टम्स जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को भी गिरा सकती है, इस तरह की क्षमता रखती है ये S-500। और ये हमारी जो सुदर्शन चक्र जो डिफेंसिव शील्ड है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगेश्वर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अगले 10 वर्षों में भारत के चारों ओर इस अभेद्य सुरक्षा कवच की बात की। क्योंकि
क्या चीन, क्या पाकिस्तान। एक बार आपके पास S-500 होगा तो उनकी मिसाइलें, उनके रॉकेट्स, उनके विमान सब बेकार हो जाएंगे, और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख भी लिया। लेकिन ये जो रिलॉस एग्रीमेंट है प्रणय, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट दो दोस्तों के बीच बहुत बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर युद्ध और एक्सरसाइजेस के दौरान। निश्चित रूप से गौरव, और अगर आप देखें आपसे कुछ देर पहले जो दिमित्री पेस्कोव हैं, राष्ट्रपति पुतिन के मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की और उनका ये कहना था कि बड़े व्यापक एजेंडा के साथ में राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, जिसके अंदर भारत और रूस की जो आंतरिक साझेदारी है उसको नए पायदान पर, नए आयाम पर कैसे ले जाया जा सकता है, इस पर फोकस होगा। आपने जिक्र किया S-400, S-500, Su-57, इसके अलावा जो मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये तमाम चीजों तो मेज पर है ही सही, लेकिन ये जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है ये निश्चित रूप से रूस को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर ले आएगा, और इसके साथ ही भारत को आर्कटिक का जो इलाका है वहां पर भारतीय नौसेना जो है वो ऑपरेट कर पाएगी। और अगर आप देखें बीते 2015-16 के बाद से भारत ने अमेरिका के साथ में, सिंगापुर के साथ में, फ्रांस के साथ में और कई देशों के, यूके के साथ में भारत ने इसी तरीके के जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स किए हैं। इससे भारतीय नौसेना की जो एग्जैक्टली ब्लू वाटर नेवी बनने की जो महत्वाकांक्षा है, जो भारत की क्षमता है, उसके अनुसार भारतीय नौसेना को काफी मदद मिली है इससे, क्योंकि भारतीय नौसेना के जहाज अब ज्यादा दूरी तक ऑपरेट कर सकते हैं, उनको लॉजिस्टिक रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी मिल सकती है, जो रिसप्लाई एंड रिप्लेनिशमेंट है वो हासिल हो सकता है, और उनकी रीच और पहुंच ज्यादा बढ़ सकती है। और ये जो आपने आर्कटिक क्षेत्र की बात की, ये अगला कोल्ड वॉर जब भी होगा तो उसमें नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका और उसमें आवाजाही और जो व्यापार के रास्ते पर आवाजाही पर अपना नियंत्रण करता है वही पैसा कमाता है। यह तो आप चोल वंश का देख लीजिए या फिर 21वीं सदी की दुनिया का देख लीजिए। इस आर्कटिक रूट पे भारत की दखल बेहद जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और रूस की जो दोस्ती है, मैत्री है, उसकी एक मिसाल है यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और कल भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में एक टेस्ट रेंज में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। सदर्न कमांड के जो ब्रह्मोस यूनिट है उसने एक ट्राई सर्विसेज जो उसकी विंग है अंडमान और निकोबार कमांड के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया गया। एडवांस गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस ये जो मिसाइल है इसने निर्धारित टारगेट पर, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बहुत सटीक प्रहार किया और अपनी हाई स्पीड फ्लाइट में, ये देखिए आप इसकी उड़ान को देखिए, स्टेबिलिटी के साथ जो टर्मिनल एक्यूरेसी है उसको साबित किया। इस लॉन्च से यह साबित हो गया है कि अगर युद्ध हुआ तो ब्रह्मोस अब लंबी दूरी तक अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से हासिल कर सकेगी। 3, 2, 1